Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will discuss the most important topic that is called lac operon. First of all we see that हम ये देखेंगे कि ओपिरान क्या है, ओपिरान किसे कहते हैं। ओपिरान जो है a sequence of adjacent genes that are all under the control of the same operator and promoter। यानी हमारे पास एक adjacent genes का एक सीक्वेंस है जो कि एक ही किस्म के ऑपरेटर और प्रमोटर के अंडर काम करते हैं। अब हमारे पास है कि लैक ओपिरान क्यों कहते हैं इसे। लैक ओपिरान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, तो लिहाजा इसे लैक ओपिरान कहते हैं। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज एक मिल्क शुगर है जो कि एक डाइसैकेराइड है और ये हमारे पास इसे हम बीटा ग्लैक्टोसाइड भी कहते हैं। इसको एक एंजाइम जो है जिसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ये जो एंजाइम है ये इस लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में। ये लैक्टोज जो है ये यूज्ड होती है हमारी गट में मौजूद एक बैक्टीरिया है जिसका नाम इकोलाई है, यानी एसर्शिया कोलाई। ये एसर्शिया कोलाई जो है इस लैक्टोज को अपनी मेटाबॉलिज्म में यूज़ करता है, लेकिन यूज़ उस वक्त करता है जब ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है। जब सोर्स ऑफ ग्लूकोज नहीं होता इस इकोलाई बैक्टीरिया के पास, देन ये बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोज को यूज़ करता है फॉर एनर्जी पर्पस। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये पूरा जो सीक्वेंस है जीन्स का उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास लैक ओपिरान जो है हमारे पास उसका एक पूरा सीक्वेंस जीन्स का दिखाया गया है, जिसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास जी जीन है, वाई जीन है, ए जीन है। जी जीन को हम लैक जी भी कहते हैं, लैक वाई और लैक ए भी कहते हैं। ये वो जीन्स हैं जिन्होंने ट्रांसक्राइब होना है और लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को करना है। इन जीन्स को के साथ ही आप देखें कि यहाँ पर ओ लिखा हुआ है। ये ओ जो है ये ऑपरेटर है और साथ ही प्रमोटर है। ये तीनों जीन्स जो हैं इन्हीं ऑपरेटर और प्रमोटर के अंडर काम करते हैं। साथ हमारे पास एक और जीन मौजूद है जो कि हमारे पास लैक आई है। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट जीन है जो कि एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, जिसको हम एलोस्टेरिक प्रोटीन भी कह सकते हैं। ये एलोस्टेरिक प्रोटीन जो है 4 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल है। 4 सब यूनिट्स में से 2 सब यूनिट्स जो हैं वो एलोलैक्टोज के लिए हैं और 2 जो है वो बाइंड विद ऑपरेटर, यानी इसके 4 सब यूनिट में से 2 एलोलैक्टोज के साथ बाइंड होते हैं और 2 जो हैं वो ऑपरेटर के साथ बाइंड होते हैं। अब जो हमारे पास ये जीन्स हैं लैक जी, लैक वाई और लैक ए, लैक जी जो है वो हमारे पास एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म करता है। उसके बाद हमारे पास वाई जीन जो है वो एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम परमिएज है। ये एंजाइम जो है कंसंट्रेट करता है लैक्टोज की मिकदार को। साथ जो ए जीन मौजूद है वो एंजाइम बनाता है जिसका नाम है
ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये ट्रांसफेरेज एंजाइम बैक्टीरिया को, इकोलाई बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होते हैं, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में। अब ये अमल होता कैसे है? अब ये अमल ये है, हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन करता है ताकि ये सारे जीन्स जो हैं वो ट्रांसक्राइब हों और लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म हो। लैक्टोज जो है, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है कि उसके जो जीन्स के ऊपर जो ऑपरेटर है उसके ऊपर जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो बाइंड होती है। इस रिप्रेसर प्रोटीन को जब तक रिमूव नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये ट्रांसक्रिप्शन का अमल नहीं कर सकेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या है, एक ऑपरेटिंग रीजन के ऊपर जो है इंड्यूसर मॉलिक्यूल जो है वो आकर अटैच होता है। वो इंड्यूसर क्या है, जब ग्लूकोज अवेलेबल होता है तो ये इनएक्टिवेट्स होता है, लेकिन ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से ये इंड्यूसर जो है जब लैक्टोज को यूज़ करता है फॉर द एनर्जी पर्पस तो ये एक्टिवेट हो जाता है एलोलैक्टोज की फॉर्म में। ये एलोलैक्टोज जो है हमारे पास आइसोमर है ऑफ लैक्टोज। एलोलैक्टोज एक्टिव कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। और इनएक्टिव कब होता है? एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। जब लैक्टोज नहीं होगी तो ये इनएक्टिव होगा। अब ये एलोलैक्टोज जो होता है वो इस रिप्रेसर के साथ आकर बाइंड होता है। ये रिप्रेसर जो है एलोलैक्टोज के साथ बाइंड होने के नतीजे में यहाँ से ये रिमूव हो जाता है ऑपरेटर साइड से, और जैसे ही ये रिमूव होता है रिप्रेसर तो ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का अमल जो है वो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को मुकम्मल कर देता है। ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में जब ट्रांसलेशन होती है तो ये सारे एंजाइम जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और इस तरह से जो है हमारे पास जो है वो लैक्टोज जो है वो उसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो वकूअ पज़ीर होती है। ये लैक्टोज इकोलाई को उस वक्त मुयस्सर होती है जब जो मैन है वो मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो ईट करता है तो उसमें मौजूद लैक्टोज जो है वो सोर्स बनती है इकोलाई की फूड का। तो ये हमारे पास सारा ये जो प्रोसेस था ये हमारे पास लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड था। जैसे ही लैक्टोज का लेवल डाउन होता है तो लेवल डाउन होने के नतीजे में जो हमारे पास रिप्रेसर प्रोटीन होती है जो कि जीन आई ने प्रोड्यूस की होती है वो आकर ऑपरेटर साइड पर दोबारा आकर अपनी सेटलमेंट करती है और ट्रांसक्रिप्शन के अमल को मज़ीद रोक देती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस जो है वो अवेलेबल हो सकें। थैंक यू।